तो देखिए, जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करें। के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास को गांव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और 15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। गृह मंत्रालय में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं। गैजेट नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है जनगणना का। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। अब देश में 2 चरणों में जनगणना होगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने दी है। 1 मार्च 2027 तक जनगणना प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, लंबे वक्त से इसका इंतजार था। कारण यह है कि 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई थी। प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में और डिटेल्ड डेटा दिसंबर 2027 तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को 1 मार्च 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा। जनगणना पूरी की जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने जनगणना की जो बात कही थी उसकी आधिकारिक पुष्टि आज कर दी गई है। तो जनगणना डेटा के आधार पर 2028 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू हो सकता है। ये भी बड़ी बात अमित शाह ने कही है। सरकार ने जनगणना की तैयारियों को लेकर ये अधिसूचना जारी कर दी है।